आंटी ये बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? सबको चाहिए केजरीवाल। क्यों चाहिए? क्या दे दिया उन्होंने? सारी सहूलियत क्या सहूलियत दे दी? है, स्कूल की है, और बसों में फ्री और लेडीज बसों में फ्री जाती है, माँ बहन सारी फ्री है, एकदम किसी को टिकट नहीं है। ओवैसी जी भी आ गए हैं इधर तो। ओबीसी से हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना? तो मुसलमानों की बात करें। वो हैदराबाद में बैठे हैं, मुसलमान नहीं। यहाँ एक इंसान चाहिए अमानतुल्लाह जैसा। मानतुल्ला जैसा? जी, क्या है मानतुल्ला? अमानतुल्लाह में यह है कि वो हर इंसान को एक इंसान समझता है, बहन बेटी की इज्जत, सबके लिए एक नजर से काम करना, ना हिंदू ना मुसलमान, सबके लिए एक नजर से काम। बीजेपी तो कहती है कि अमानतुल्लाह खान को हटाओ, वो ये है। हमें भी, हम जानते नहीं बीजेपी क्या चीज है, क्या चीज है BJP? हम नहीं जानते। हम जानते हैं अपने आदमी को, जो हमारे ओखला का शेर है। कांग्रेस? टाइगर इज बैक, अमानतुल्लाह खान। टाइगर इज बैक। अच्छा, आप अमानतुल्लाह बताइए। खान। हाँ, आप बताइए दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? जी दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? केजरीवाल की। क्यों केजरीवाल की होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छे काम किए हैं, एजुकेशन अच्छी वो की है आएंगे अपने काम के ऊपर। और उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं हाँ। बच्चों के। मोदी जी ने 5 किलो राशन दिया है। 5 किलो राशन में उम्र नहीं कटती। एजुकेशन अहमियत रखती है ज्यादा। 5 किलो राशन में परिवार नहीं अच्छा पलता। बनवाया। आप बताइए, आप कहाँ वोट करेंगे? दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं आप? देखो मैं तो अपने भाइयों की चाहती हूँ, अमानतुल्लाह भाई की, क्यों अमानतुल्लाह भाई? क्योंकि हमारे भाई है, हमारे बड़े भाई है, राशन में परिवार नहीं पलता। हमारे बड़े भाई है और हमारे बीच में है। और अब बहनें नहीं चाहेगी तो कौन चाहेगा? बहनें तो पहले चाहेंगे, हमारे भाई कैसे भाई बन गए? भाई है। और दुनिया के जब पब्लिक के और पुरुष में रहे, सारी बहनों के, सारी माओ के बेटे है। और जो उन्होंने परेशानियां उठाई है, जो उन्होंने दुख उठाई है, उनको किसी ने जाके जेल में एक बार नहीं पूछा। आपके लिए क्या किया अमानतुल्लाह? मेरे लिए तो बहुत कुछ किया, क्या किया बताइए? बहुत कुछ किया। बहुत दो कुछ तीन किया। काम बताइए। गलियां बनवाई, पाइप बनवाए, स्कूल बच्चों के लिए अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया उन्होंने। सबसे अच्छी तो बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी की उन्होंने केजरीवाल। अब दोनों आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? दिल्ली में किसकी सरकार हो? ओखला में कौन विधायक बने? देखिए, ओखला का विधायक अमानतुल्लाह खान है और अमानतुल्लाह खान रहेंगे। क्यों अमानतुल्लाह खान? अरीबा खान क्यों नहीं और सफाउर रहमान क्यों नहीं? देखिए, इसमें कोई भी पार्टी बिल्कुल अभी है ही नहीं दिल्ली के अंदर, और ये मुस्लिम कम्युनिटी है। और यहाँ बीजेपी तो कभी नहीं और कांग्रेस अभी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल की पब्लिक को बहुत कुछ दे रही है। क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही। देखिए, मेरी बात सुनिए, बीजेपी वाले बोलते हैं मुफ्त की रेवड़ियां दे रही है। वो मुफ्त की रेवड़ियां भाई चाहिए तो दे रही है, अगर किसी को नहीं चाहिए। 5 किलो चावल से राशन से अच्छी है। क्या है? मुफ्त की रेडिया 5 किलो राशन से बेहतर है। 5 किलो राशन मिला तो खराब काम हुआ? बिल्कुल खराब था, क्यों खराब काम? उससे कोई फायदा नहीं। इससे फायदा है। हराम खाने की आदत पड़ गई लोगों को 5 किलो राशन खाने ओवैसी जी के यहाँ से विधायक आए हुए थे, वो कह रहे थे अमानतुल्लाह खान शक्ति कपूर जैसे। इससे क्या करें? तो वो अमरीश पुरी होंगे। कौन अमरीश पुरी? ओवैसी अमरीश पुरी है? बिल्कुल। कैसे अमरीश पुरी? जब वो हमारे एक नेक इंसान को खलनायक बता रहे हैं, तो हम उनको क्या कह सकते हैं? अमरीश पुरी कहे, कादर खान कहे, क्या कहे? तो मुसलमानों के तो मसीहा हैं। नो, नहीं है? क्यों बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए, हमारे ओखला के लिए केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान, इसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली में केजरीवाल और ओखला में अमानतुल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये दोनों ही चाहिए। सरकार केजरीवाल की, ओखला के अंदर विधायक अमानतुल्लाह खान। और लोगों से पूछा, भाई साहब आप बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? आम आदमी की सरकार। क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार? कांग्रेस की क्यों नहीं और बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी कांग्रेस कहीं है ही नहीं, सिर्फ आम आदमी की सरकार बनेगी, क्योंकि कारण उसने काम किया उसने, पानी बिजली सड़क से सब मामले में सही है। सब मामले में सही है, पानी दिया है, बिजली फ्री दिया है, स्कूल बढ़िया बनाया है, इस तरह बहुत सा काम है जो बढ़िया किया उसने, इसलिए आम आदमी की सरकार बननी चाहिए। और ओवैसी जी बोलते हैं कि वो आए थे, दिन भर घूमते रहते हैं। वैसे जी वोट कटवा के रूल निभा रहे हैं। कटवा कैसे? वो मुसलमानों के नेता हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद नहीं मानता भाई, वो मुस्लिम है, मैं नहीं मानता नेता उनको। क्यों नहीं मानते? नहीं है ना नेता, मुसलमान का नुमाइंदा थोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन है मुसलमानों के नेता? कोई नहीं है, सब मुसलमान अपने अपने नेता। ओखला में कौन है मुसलमानों का नेता? भाई फिलहाल तो आपके सामने अहमद जी है भाई, विधानसभा में जीते हुए ना, वर्तमान विधायक है, तो इनको माना जा सकता है। अब रही बात, तो वैसे हैदराबाद से आते हैं, वो हैदराबाद जाकर क्यों अमानतुल्लाह खान, लोग क्यों अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं यहाँ पे? जवाब दीजिए भाई, अमानतुल्लाह खान ने काम किया है। ओवैसी साहब पोलराइज करते हैं। ओवैसी साहब का सिर्फ एक एजेंडा है कि जिस स्टेट में भी जाते हैं वो 2 सीट पे लड़ते हैं, 5 सीट पे लड़ते हैं, उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को होता है। अगर वो जैसे यूपी जाते हैं 403 सीट पे लड़े, ठीक है, अपना मैनिफेस्टो रखे हैं कि भाई दिल्ली में आएंगे 70 सीट पे पूरा लड़े, अपना मैनिफेस्टो जारी करें कि 200 यूनिट केजरीवाल बिजली फ्री दे रहा है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे,
कांग्रेस तो दे रही है 300 यूनिट फ्री। अरे कांग्रेस छोड़ो, कांग्रेस तो लड़ रही है 70। आपने ओवैसी साहब की बात की ना, मैं ओवैसी साहब पे जवाब दे रहा हूँ कि वो दिल्ली में आए 70 की 70 विधानसभा पे यहाँ पर पर्चा भरते, अपना कैंडिडेट खड़ा करते और घोषणा पत्र जो है वो अपना निकालते कि हम बुजुर्गों को भी यात्रा डीटीसी बस में फ्री कराएंगे, हम 50,000 लीटर पानी फ्री देंगे, हम 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम इसके अलावा जो है ना वो हर विधानसभा के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे, हम यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल अच्छे करेंगे। अब 2 सीट पे लड़कर आप पोलराइज नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं बताइए आप मुझे। अब एक दूसरी चीज, अमानतुल्लाह एक नाम है, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं अमानतुल्लाह को, जो जानते हैं वो काम की वजह से जानते हैं, क्योंकि उसने काम किया है। क्या काम कर दिया उसने भाई, अगर आप नेशनल इश्यूज की बात करेंगे, क्योंकि हमारे अमानत के पास वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड के बैनर पे उसने हजारों लोगों का इलाज मुफ्त कराया, हजारों लोगों को जो दंगे में पीड़ित थे उन लोगों की मदद की। वक्फ बोर्ड में इससे पहले तस्वुर नहीं किया जाता था कि इमामों की भी सैलरी होती है, वक्फ बोर्ड के थ्रू इमामों को सैलरी दी। इसके अलावा जो बेवा हैं उन लोगों की पेंशन बांधी। वक्फ बोर्ड में होता क्या था, कुछ भी नहीं होता था। चौधरी मतीन साहब ने, जो कांग्रेस के मतीन साहब थे सेलमपुर विधानसभा से, उन्होंने वक्फ बोर्ड चलाया 15 साल। आप देख लीजिए वक्फ बोर्ड क्या था। इस टाइम वक्फ बोर्ड जो है वो प्रॉफिट में करके दिया अमानतुल्लाह ने। इसके अलावा जो है उसने आवाज उठाई, कौम की आवाज उठाई उसने। झारखंड गए, उन्हें जाने की क्या जरूरत थी भाई? भाई वो दिल्ली के विधायक हैं, वो झारखंड क्यों जा रहे हैं? इसके अलावा जो है वो कैराना जा रहे हैं। कभी जो है जितने मॉब लिंचिंग हुई है उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन लोगों को वक्फ बोर्ड के थ्रू उनके फैमिली मेंबर्स को जॉब दी है उन्होंने। और इलाके की बात अगर मैं करूं तो इलाके में अनऑथराइज्ड एरिया और ऑथराइज्ड एरिया का काम भी जो है अमानतुल्लाह करवा रहा है। जो ऑथराइज्ड एरिया है हमारा वो काउंसलर के अधीन आता है, एमसीडी के अधीन आता है, वो काम जो है अमानतुल्लाह करा रहा है। तो अमानतुल्लाह ने कौम का नाम रोशन किया है। अमानतुल्लाह के उसमें अगेंस्ट में कैंडिडेट ओवैसी साहब ने खड़ा करके ये बताइए कौन सा तीर मारा है? अगर वो वोट कटवा पार्टी में एमआईएम को ना बोलूं तो बताइए आप। हैदराबाद मॉडल लागू करेंगे। हैदराबाद मॉडल लागू करेंगे। हैदराबाद मॉडल है क्या भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ हैदराबाद सिटी के अंदर 20 विधानसभा है, उसमें ओवैसी साहब 7 विधानसभा में लड़ते हैं। तेलंगाना 119 विधानसभा है, 119 विधानसभा में ओवैसी साहब मुश्किल से 10-12 विधानसभा पे लड़ते हैं। महाराष्ट्र में आते हैं 16 विधानसभा पे लड़ते हैं, यूपी में जाते हैं 5-7 विधानसभा पे लड़ते हैं, दिल्ली में आते हैं 2 विधानसभा पे लड़ते हैं। हम तो इस बात को कह रहे हैं ना कि आप मैनिफेस्टो जारी करो, जहां से जाटव समाज है जाटव समाज के कैंडिडेट को टिकट दो, आप जहां से जाट समाज है जाट समाज के कैंडिडेट को टिकट दो, जहां से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां से मुस्लिम को टिकट दो, जहां से सिख है वहां से सिख को टिकट दो। भाई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाते हो आप मुस्लिम एरियाज में आते हो। अब ओखला के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो शाहीन बाग और जाकिर नगर 2 वार्ड हमारे क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं। यहाँ पर ही कंपेनिंग हो रही है सारी। आप सरिता बिहार नहीं जा रहे हो, आप मदनपुर खादर नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो वहां पर बताइए? मैंने झंडा नहीं देखा वहां पर। तो आप पोलराइज कर रहे हो, मतलब आप मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हो, मुसलमानों को मुसलमान एरिया में प्रचार कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, विधानसभा में तो 5 वार्ड आते हैं ना हमारे। आपने कभी वैसी साहब की मेरे ख्याल से आज भी रैली थी, आज थी कल थी, आज आई ना, शाहीन बाग में की। भाई मदनपुर खादर जे कॉलोनी में करते, वहां से वोट नहीं मिलेगा। सरिता बिहार में करते, वहां से वोट नहीं मिलेगा। इस जाकिर नगर बटला उससे वोट मिलेगा, शाहीन बाग से वोट मिलेगा। दूसरी चीज ये है, आप ये देखिए कि अगर मैं कोई बोल्ड स्टेटमेंट आज दे देता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी अमित शाह के खिलाफ, तो उठाकर मुझे अंदर डाल देंगे, मेरे ऊपर ईडी का केस बुक हो जाएगा, ईडी आ जाएगी मेरे घर पे, सीबीआई आ जाएगी। वैसी साहब जिन्होंने हैदराबाद के अंदर हजारों करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति है जिसपे उनका वो बना हुआ है किला, मैं बोलूंगा ठीक है साहब, आज तक जो है ईडी उनके घर पे क्यों नहीं पहुंची? इतना बोल्ड बोलते हैं वो, चाहे पार्लियामेंट में हो या अपनी स्पीच में, सीधा सीधा टारगेट करते हैं। क्यों नहीं पहुंची? क्यों? आप क्या जानते हैं? यही तो मेरा सवाल है, आप बताइए ना। क्यों नहीं? आपको क्या लगता है क्यों नहीं पहुंची होगी? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का फायदा है उनसे। अच्छा, इसलिए बीजेपी। जिस दिन बीजेपी का नुकसान होगा तो ओवैसी साहब का भी मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, उनका हाल भी अमानतुल्लाह वाला हो जाएगा।